सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है। हम जब जन्म लेते हैं तब हमारा सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है। उसके बाद हमारे पिता हमारे गुरु होते हैं। चाहे वो माँ बाप के यहाँ हमें जो भी संस्कार मिले, अच्छे मिले या परिस्थिति के वश में आकर कोई संस्कार ठीक से ना भी मिले हो, तो भी हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं। सबसे पहले हमारी माँ हमारी गुरु होती है। उसने अच्छा सिखाया हो या बुरा सिखाया हो, वो हमारी गुरु ही होती है। उसके बाद हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तब हमारे गुरु हमारा ज्ञान थोड़ा बढ़ जाता है। तो हमारे शिक्षक हमारे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड 10वीं स्टैंडर्ड कॉलेज की पढ़ाई हम करते हैं, वो शिक्षक हमारे गुरु बन जाते हैं। उसके बाद हम संसार में हमारे प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करते हैं। वो हर रोज़ हमारी संसार की प्रॉब्लम्स होती है, हम किसी न किसी के साथ शेयर करते हैं, लेकिन हमें जो मार्गदर्शन मिलता है वो सभी हमारे गुरु होते नहीं है। क्योंकि एक सच्चा वही गुरु होता है जो हमें अज्ञान से अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। हमारा असली मार्गदर्शक हमारे सद्गुरु ही होते हैं। धन्य है वो लोग जिनको जल्दी सद्गुरु अपने लाइफ में मिल जाए। अगर किसी को अभी तक गुरु नहीं मिले हो, तो आज के दिन आपको अपने इष्ट देव से ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भौतिक जीवित गुरु हमें मिल जाए और हमें उनसे मार्गदर्शन मिले। सच्चा गुरु वही होता है कि जो हमें सिर्फ सिखाता ही नहीं ना हो, सिर्फ शिक्षक ही ना हो, वो हमारा अवेकनर भी हो। जो शिक्षा देता है वो शिक्षा गुरु होता है, लेकिन जो हमारे अंदर अवेकन करता है वही सच्चा सद्गुरु होता है। तो ऐसे सद्गुरु मिलना हमारे भाग्य की बात होती है। और सबकी लाइफ में ऐसे गुरु चाहिए जो जीवन भी जीने के लिए हमें सही मार्ग दिखाए और हमारे छोटी मोटी तकलीफ़ें ऑटोमेटिकली दूर हो जाए और हमें संसार में रहकर भी परमात्मा का भी ज्ञान दे, आत्मज्ञान दे। ऐसे जीवित गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है। सभी के जीवन में कोई ना कोई गुरु होते हैं, जो कहने के लिए गुरु होते हैं, कोई सिखाने के लिए गुरु होते हैं। लेकिन जो गुरु हमारे लाइफ में आ जाए और हमारी लाइफ चेंज हो जाए, हमारे अंदर कुछ बदलाव हो जाए, वही हमें अपना सच्चा गुरु समझना चाहिए। और ऐसे गुरु को ही लाइफ लॉन्ग गुरु समझकर गुरु का आदेश मानना चाहिए। सिर्फ गुरु शिष्य को शिष्य बनाता है या नहीं बनाता है, ये गुरु के हाथ में है। लेकिन गुरु के लिए पूर्ण समर्पण भाव जिस शिष्य में होता है, वो शिष्य सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाता है। कोई
लोग ऐसे होते हैं कि गुरु के पास जाके गुरु जैसा करता है वैसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरु जो बताता है वो कभी करते ही नहीं। तो उनको शिष्य हम कह नहीं सकते, क्योंकि शिष्य जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि गुरु जो भी बताए वो उसी मार्ग पर चले। और जिस गुरु का हमारे जीवन में आगमन होता है उस गुरु से हमारा आध्यात्मिक मार्ग स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होता रहे, तो हम समझ सकते हैं कि हम सही जगह पर आए हैं। ऐसे गुरु की महिमा तो बहुत है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि गुरु और ईश्वर में अगर गुरु और ईश्वर दोनों साथ हमारे सामने खड़े हो जाए तो हम पहले किसे चुनेंगे, किसे हम सम्मान देंगे? तो ऑब्वियसली हम पहले गुरु को ही वंदन करेंगे, क्योंकि ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर का रूप क्या है, ईश्वर को पहचानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए हमने गुरु से ही ईश्वर क्या है ये सीखा है। इसलिए गुरु से भी आगे ईश्वर को हम मानते हैं, लेकिन ईश्वर से पहले हम गुरु को मानना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें ईश्वर को समझाने में हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए वो मराठी में वो भी है कि गुरु और ईश्वर सामने आ जाए तो गुरु क्यों अधिक है, तो इसलिए अधिक है। और एक बात है कि अगर ईश्वर हमसे रुष्ट हो जाए तो गुरु ईश्वर को मना लेंगे और हमें ईश्वर से आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन गुरु अगर रुष्ट हो जाए तो ईश्वर भी गुरु को मना नहीं सकता और ईश्वर हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए भी गुरु की महिमा ईश्वर से अधिक है। इसलिए इस गुरु को ईश्वर का रूप, ईश्वर का ही समान गुरु को सम्मान दिया गया है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आप इतना बोल के स्टॉप करती हूँ।